Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत को 7 दिन भी नहीं बीते थे। जुमे के दिन प्रार्थना सभा भी आयोजित नहीं हुई थी कि एक और खबर आ गई। खबर हिजबुल्लाह के नए चीफ की मौत की खबर। जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह के नए चीफ पर भी इजराइल ने उसी तरीके से हमला किया जिस तरह हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह पर किया था। 7 दिन भी नहीं हुए और खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह के नए चीफ पर जोरदार हमला हुआ है। हालांकि अब तक किसी की भी तरफ से हाशिम सफीउद्दीन की मौत को लेकर पक्की खबर नहीं आई है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उसके संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीउद्दीन को इजराइल ने निशाना बनाते हुए उन पर जोरदार हमला किया है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस हमले में वो बच गए हैं या मारे गए हैं। लेबनानी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इजरायली मीडिया ने दावा किया कि आईडीएफ ने कथित तौर पर बेरूत के दही में हाशिम सफीउद्दीन को मारने की कोशिश की है। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली हमला नसरुल्लाह को मारने वाले हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। यानी जिस तरीके का हवाई हमला नसरुल्लाह के लिए किया गया उससे भी ज्यादा घातक इस बार नए चीफ के लिए किया गया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो आधी रात में इजराइल ने बेरूत पर भीषण हवाई हमलों को अंजाम दिया था। इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आई, वीडियो भी जारी हुई। कहा जा रहा है कि इस समय सफीउद्दीन एक अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। हिजबुल्लाह के नए चीफ की क्या हालत है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। इजराइल द्वारा नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद से ये इस क्षेत्र में की गई अब तक की सबसे भीषण बमबारी बताई जा रही है। बता दें, लेबनान पर इजराइल ने अपना हमला नसरुल्लाह को मारने के साथ ही तेज कर दिया। लेबनान पर इजराइल का हमला उस वक्त जोरदार तरीके से तेज होता चला गया जब अचानक से लेबनान में अलग अलग इलाकों में लोगों की जेब में रखे पेजर्स अचानक से फट गए। इतना काफी नहीं था तो अगली खबर वॉकी टॉकीज के फटने से जुड़ी हुई आई और फिर खबर आई हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने की। इसके बाद से तो मानो इजराइल रुका ही नहीं, लेबनान में घुसकर जबरदस्त तरीके से इजराइल के हमले शुरू हो गए। इजराइल लेबनान पर जबरदस्त तरीके से हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह को मारने और खत्म करने के इरादे से इजराइल इस समय लेबनान की धरती पर उतरा है और ये तय करके बैठा है कि हिजबुल्लाह के जितने चीफ आएंगे उतने चीफ को वो मार डालेगा। नसरुल्लाह के बाद इजराइल ने उसके नए चीफ को भी मार दिया। नसरुल्लाह के बाद उसके नए चीफ के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। अगर बात हाशिम सफीउद्दीन की करें तो हाशिम सफीउद्दीन को 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकी घोषित कर रखा था। हालांकि हाशिम सफीउद्दीन खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता है। इस समय हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका हाशिम सफीउद्दीन ही निभा रहा है। सैफुद्दीन की गिनती और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। नसरुल्लाह और नईम कासिम मारे जा चुके हैं। ऐसे में अभी तक ये तो साफ नहीं कि क्या हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी इजराइल ने मारा है या नहीं, लेकिन हमले की खबर पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।